हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिया था और वो इसमें क्या कहना चाहते थे समझाता हूँ। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है और यूनिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो देखो, उनके जो एफ़र्ट्स होते हैं या जो उनके काम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे जो काम सेल्स वाला करेगा वही काम सेम क्या एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट में होता है? बिल्कुल नहीं। और जो काम एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट में होता है क्या वही काम मार्केटिंग में होता होगा? नहीं होता। तो वैसे क्या होता है ना, अब सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो एक है, बट सब लोग क्या कर रहे हैं, काम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भले ही उसके ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अलग अलग काम कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द डे उनके जितने भी डिफरेंट एफर्ट्स थे वो एक यूनिट में आ जाएं और उसकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। आई होप आपको मतलब नॉर्मल समझा होगा। अगर पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव विच इज़ सेम। जितने भी यूनिट्स हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ना, उन सबको काम तो करना है, बट किसके टूवर्ड्स काम करना है? ऑब्जेक्टिव के। और कौन सा ऑब्जेक्टिव? बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। और वो ऑब्जेक्टिव सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कि हम भले ही काम अलग अलग कर रहे हैं बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। आगे देखते हैं। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। जितने भी एक्टिविटीज़ के ग्रुप है ना, उन सब का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो सेम रहना चाहिए। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा एक हेड होगा और हमारे एक प्लान होंगे। देखते हैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू कि डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है। देखो, मान लो एक कंपनी है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट करा। गोल मतलब आप गोल भी बोल सकते हो। उसने अपना गोल सेट करा कि उसे 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। अब कंपनी तो एक है, उसने अपना गोल भी एक ही कर लिया। बट देखो, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें ना डिफरेंट वो हैं। जैसे एक उसमें वो है स्टेशनरी हो गया, क्लोथिंग हो गया, फूड्स हो गया, शूज़ हो गया, कॉस्मेटिक हो गया। तो मतलब कंपनी तो एक है ना, बट उसके क्या प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए। दूसरा, अब ये वाले स्टेशनरी वाला का जो प्रोडक्ट है क्या उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। इसके लिए अलग सेल्स होता है, इसके लिए अलग वो होता है एडवर्टीज़मेंट होता है, इसके लिए अलग मार्केटिंग होता है। वैसे ही सब में क्या होता है, अलग सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीज़मेंट, सेल्स, एडवर्टीज़मेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीज़मेंट, मार्केटिंग, डिफरेंट होते हैं। तो इट मीन्स दैट अ बिज़नेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, बिज़नेस के पास डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा वैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे एंड डिफरेंट एम। जैसे इसका एम कुछ और होगा, इसका एम कुछ और होगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का और क्या मतलब होता है? यूनिटी द डिफरेंट डिपार्टमेंट एफर्ट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जो डिपार्टमेंट्स है ना, जो उनका जो भी डिफरेंट एफर्ट है उसको यूनाइट कर दो और किसके टूवर्ड्स ले आओ? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के टूवर्ड्स। करेक्ट। और इसकी एक थोड़ी सी मास्टर लाइन बोलो या थोड़ा मेन पॉइंट्स बोलो। मेन मतलब बिजनेस स्टडीज़ में मेन वर्ड्स ही होते हैं। आप इसमें एक लाइन लिख के आ सकते हो कि वन हेड वन प्लान। कि हमारा एक हेड होगा और उसका अलग प्लान होगा, बट हमारे जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक ही रहेगी, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। आई होप आपको पॉइंट समझा होगा। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स का रीड ज़रूर लगाएं और प्लस के प्लस जो आपके बुक्स के पीछे क्वेश्चंस या ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो, उनको ट्राई ज़रूर करिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। Like and subscribe my YouTube channel. I hope you like it. Thank you for watching.